भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर चलाए जा रहे अभियान 9 साल बेमिसाल महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत विधानसभा स्तरीय बाइक यात्रा का आयोजन उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष उमेश जाट के नेतृत्व में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रूपम सिंह ठाकुर द्वारा नागदा नगर में किया गया। बाइक यात्रा खड़े हनुमान जी से प्रारंभ हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। यात्रा में 2 जगह सभा का भी आयोजन किया गया। एक सभा बिरलाग्राम चौराहे पर संपन्न हुई, जिसको संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने केंद्र व राज्य की जनहितैषी योजनाओं के बारे में बताया। एवं दूसरी सभा जो बस स्टैंड पर हुई, उस सभा में प्रदेश के कोषाध्यक्ष जयंत राव गरुड़ ने संबोधित किया। मोटरसाइकिल यात्रा में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, सुभाष शर्मा, महामंत्री विनायक कोठारी, भवानी सिंह देवड़ा, विधानसभा प्रभारी एवं उपाध्यक्ष आनंद अनावड़िया, मंडल प्रभारी हिमांशु रावल, अजय अग्रवाल, राहुल पोरवाल, ऋतिक गहलोत, महेश उचेनिया, भगवती पांचाल, हुकुमचंद्र अखंड, मोतीलाल प्रजापत, महामंत्री लोकेश माली, राहुल प्रजापत, दीपेश गौतम, विपिन लोधवाल, पुष्पेंद्र शेखावत, आशुतोष दोडिया, आकाश संकत, मोंटी ठाकुर, राहुल पंड्या, आशीष मेवाती, लखन टटावत, हार्दिक बेस, अंकित कांकरिया, चेतन राठौड़, नितिन अवाना, प्रताप सिंह गौतम, लोकेंद्र सोनी, गोपाल भाणेज, पंकज पोरवाल, सागर भनोपिया, दुर्गेश राठौड़, शैलेंद्र पवार, गोपाल पोरवाल, लक्ष्यराज राणावत, सहदेव शर्मा, गोलू डुलगज, अजय मेवाती, रविराज रुपावड़ा, गोलू, दीपक जैन सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। के पीछे सुभाष रावल जी वगैरह थोड़ा साइड में होकर लोकेश पांडे जी हैं, उनका भी स्वागत करें। अजय पुष्पा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में और प्रत्येक विधानसभा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोदी जी के 9 साल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण योजना के तहत हम प्रत्येक विधानसभा में जाकर, प्रत्येक मंडल में जाकर युवा मोर्चा द्वारा उनकी चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तियों तक पहुंचना है। युवा मोर्चा का काम है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, हमारे माध्यम से उनके बीच में जाके उनका आशीर्वाद लेना, उनका फीडबैक लेना, इसी उद्देश्य के साथ संपूर्ण जिले के युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारी, मेरे साथ में महामंत्री विनय भैया और पूरे जिले की हमारी टीम प्रत्येक विधानसभा में जाकर हम इस रैली के माध्यम से लोगों में जन जागरण पैदा कर रहे हैं और इसी के माध्यम से युवा मोर्चा प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक विधानसभा में ये कार्य कर रही है। जय हिंद, जय भारत। जनता युवा मोर्चा उज्जैन ग्रामीण द्वारा नागदा विधानसभा में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के मकसद से ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल में प्रदेश में और पिछले 9 साल में केंद्र में जो विकास के कार्य किए हैं, वो कार्य हम जनता के जन जन तक हर जगह ले आना चाह रहे हैं। और हमारा आह्वान है, हमारा नागदा विधानसभा में हम ये हर जनता से हमारी ये गुजारिश है कि वो आने वाले विधानसभा में कमल के फूल पे ही बटन दबाए और उन्हें जिताए, क्योंकि इतनी योजनाएं हैं, अगर गिनाने बैठे अगर सरकार की जितनी योजनाएं हैं तो सुबह से शाम हो जाए, इतनी सरकार की योजना है। और अभी हाल ही में एक लाडली बहना योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने लाए हैं, उसमें 1000 रुपये प्रत्येक हमारी बहनों के खाते में आए हैं। इसके अलावा आने वाले समय में सीखो और कमाओ योजना जो रोजगार को लेकर युवाओं के लिए जो है, वो इस रोजगार के लिए जो योजना है वो भी 15 जून से सारी संस्थाएं उसमें रजिस्टर्ड हो गई है। तो जल्द से जल्द, बहुत जल्दी मैं मान के चल रहा हूँ कि 40 से 45 दिन के अंदर वो पैसा भी लोगों को खाते में आने लगेगा और उसका लाभ सारे जितने भी युवा हैं उन सबको मिलेगा। तो इस रैली के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में पता लगे और हम भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करें और कार्यकर्ता सब सरकार बनाने में हमारी एक अहम भूमिका निभाएं और जनता तक सारी योजना पहुँचे। धन्यवाद।
सीधे यही रुक जाओ। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग सब युवा मोर्चे के माध्यम से एक रैली निकाल रहे हैं। रैली इस बात का जन जागरण है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रचार प्रसार कर रहा है कि 9 साल में हमारी सरकार ने केंद्र की जो सुशासन किया है, जिन योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण किया है, उसकी हम लोग बात जनता के बीच रख सके और युवाओं के बीच ये आह्वान भी कर सके कि आने वाले अन्य और इलेक्शन होने वाले उसमें हम अपनी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के माध्यम से हम जब लोगों के पास जाएं तो ये बात करने के लिए जाएं, सुशासन और सेवा के माध्यम से हमको फिर से मौका मिलना चाहिए। मैं सभी युवा कार्यकर्ताओं से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मित्रों, आप सबसे आग्रह करता हूं, आप लोग सब नागदा खासपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत से, वार्ड से हैं और आप सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम लोग सब अपने अपने क्षेत्रों में युवा मोर्चे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आपके सरपंच हो, चाहे आपके वार्ड के पार्षद हो या आपके क्षेत्रों में निवास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, उनके साथ मिलकर हमको इस बात का संकल्प लेना है कि बूथ जीता, चुनाव जीता, प्रत्येक बूथ पे हमको विजय दिलाना, भारतीय जनता पार्टी के 51% वोट बनाना है ताकि हम लोग प्रत्येक बूथ को अगर जीतेंगे तो निश्चित ही हम अपने क्षेत्र को भी जीत पाएंगे। आज के अवसर पर आप सभी युवा मित्रों ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यदि रीढ़ की है तो वही युवा मोर्चा। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराधिकारी है तो आप हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम यदि कर रहा है तो युवा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज सीएम अतुल यदि अध्यक्ष है तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि 30 साल के उम्र में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो नए लोगों को मौका देती है। आज युवा मोर्चा केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह रैली पूरे देश में निकाल रही है, पूरे प्रदेश में निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? आज पूरे देश और प्रदेश में जर्रे जर्रे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। केंद्र की सरकार की इतनी योजनाएं आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 2,500 रुपए मकान के लिए मिलेंगे, उज्ज्वला योजना मिलेगी, फ्री में अनाज मिलेगा, किसानों को 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ऐसी और वही मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना हो सकती है, लाडली योजना हो सकती है, ऐसी कई योजना है। और महाकाल लोग, काशी, अयोध्या, ओकारेश्वर ऐसे सिद्ध हमारे तीर्थ हैं, उन सबका यदि विकास कराए तो वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आए। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, वो केवल भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार में आना चाहती है। इसलिए मैं केवल युवा मोर्चा के साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने वार्ड में, अपने पंचायत में जो भी अपने वरिष्ठ नेतागण हो, जनपद के सदस्य हो सकते हैं, पंचायत के सरपंच हो सकते हैं, पार्षद हो सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं, और अपने जो विशिष्ट जन है, जो समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं, उनसे मिले और भारतीय जनता पार्टी की बात वहां तक पहुंचाए और आने वाले 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, ऐसा हम सब प्रयास करें। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही हमेशा केवल और केवल जनता के बीच में रहती है, युवाओं के बीच में रहती है। वो रहती इसलिए कि वास्तव में युवाओं के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी आप देखा कि हमारा भारत देश 65% युवाओं का देश है और जब भी कांग्रेस सरकार आती केवल युवाओं को लालच देती, प्रलोभन देते कि आज तक उन्हें कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो युवाओं के लिए ऐसी योजना बनाती है, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है, युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमेशा इस पर योजना बनाती है। सरकार में जब भी आती है हमेशा इस योजना और नियमों के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहती है। आज हमारा युवा भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार बेमिसाल हो गई वास्तव में, वो सब बताने आज हमारा युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा है और जनता से आह्वान कर रहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को और भारत को नवनिर्माण राष्ट्र की ओर बनाने की ओर हमेशा अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राष्ट्र के निर्माण के बारे में सोचती है, क्योंकि हमारा आने वाला राष्ट्र का निर्माण हमारा युवा करेगा और आज हमारा युवा जा गया है।
हमारे युवा ने देखा कि जब पिछले प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी कि उन युवाओं को लालच दिया था, प्रलोभन दिया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम युवाओं को भत्ता देंगे, लेकिन हमने देखा कि उनकी बातें केवल झूठा आश्वासन रही। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवाओं के लिए कई योजना लॉन्च की है। अभी हमारी बहनों के लिए स्कूटी प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। हमारे युवाओं को जो भविष्य के लिए पढ़ने के लिए उनको विदेश में भेज के स्कॉलरशिप के माध्यम से उनका भविष्य संभालने का काम केवल और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कार्यकर्ता या हमारे क्षेत्र का युवा यदि मान लो कोई मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को या कोई बड़े एजुकेशन पढ़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है, इस हमारे प्रदेश के मुखिया सरकार है जो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते हैं और उनकी आने वाली पढ़ाई के लिए चाहे वो भारत करके पढ़े या विदेश में पढ़े, उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको भविष्य का संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल युवाओं के लिए नहीं, प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए ऐसी योजनाओं के माध्यम से, नियमों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश साथ साथ इस भारत को, जैसा कि हमारे स्वामी विवेकानंद का सपना था 21 सदी हमारी होगी, उस दिशा में अग्रसर है। निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी का हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर पंचायत जाके ये संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो भारत को केवल अग्रसर बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर आगे है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक ही सपना के 13 वैभव अमर रहे, हम जिन 4 रहे। हम केवल भारत माता के लिए काम करते हैं। इसलिए आज के इस अवसर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नगर में एक नया आह्वान दिया है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि पूरे शहर के नागरिक को आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो नगर पालिका के माध्यम से काम करे, नगर निगम के माध्यम से काम करे या प्रदेश में काम करे, केंद्र में काम करे, केवल और केवल जनता की सुख सुविधा, जनता के सर्वांगीण विकास और शहर का विकास कैसे, देश का विकास कैसे, इस दिशा में अग्रसर है। आज के इस अवसर पर आप सबने मुझे बुलाया, मुझे मित्रों आज योग दिवस है। मैं योग दिवस की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज वो दिन है कि जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि यूएनए में माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के 180 देशों के लोगों को योग कराएंगे और 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत माता की सदी होगी। और थोड़ी देर पहले आपने मित्तल जी का भजन सुना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में 500 साल पुराना, और मैं ये कहूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम को भव्य महल में ले जाने का काम अगर किसी ने करा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा है। भारत के हजारों करोड़ों लोगों को अगर छत दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अगर धुएं से माता और बहनों को मुक्ति दिलाई है गैस चूल्हा देके तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इस भारत के प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने का काम करा है तो नरेंद्र मोदी जी ने करा है। और 2024 के अंदर हिंदुस्तान के हर घर को नल कनेक्शन देंगे, ये योजना भी अगर किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इस भारत में 29 एक्सप्रेस हाईवे अगर किसी ने दिए हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री देके जिंदगी और मौत से संघर्ष करने वालों का अगर जिंदगी दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ, अनेक महामारियां आई लेकिन उन महामारियों में पहली बार स्वदेशी टीका बना। अगर वैक्सीन बना कोरोना का तो भारत में बना। और भारत में नहीं केवल लोगों की जिंदगियां नहीं बचाई, धरती के कई देशों के लोगों की जिंदगियां बचाई है। और इसलिए मित्रों, इस भारत को खोया हुआ गौरव अगर किसी ने दिलाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। और इसलिए मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि वो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार को जन जन तक पहुंचा करने के लिए ये जो मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।